नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता सिंह चौधरी स्वागत करती हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हमने पढ़ा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इस पार्ट में। तो आप लोग अच्छे से, आप लोगों ने इस चैप्टर को अगर पढ़ा है तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स से अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी के पार्ट 3 में। सबसे पहले हम करेंगे कॉम्प्रिहेंशन टिक द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। इसमें आपको एक प्रश्न दिया होता है और 4 उसके ऑप्शंस होते हैं। आपको सही जो ऑप्शन है उस पर टिक करना होता है। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस ये कहलाते हैं। हाउ वॉज द फिगर ऑफ ट्रिकी? ट्रिकी का जो फिगर है, यानी ट्रिकी जो है वो बाहर से दिखने में कैसा था? वाइट फिगर, गोल्डन फिगर, रेड फिगर, ब्लैक स्पॉटेड फिगर। तो उसकी गोल्डन फिगर थी, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड मिस्टर हैरियट से अबाउट ट्रिकीज फैटनेस? ट्रिकी के मोटापे के बारे में जो डॉक्टर थे मिस्टर हैरियट, उन्होंने क्या कहा? टू कीप ट्रिकी ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, टू गिव हिम मोर टू ईट, टू टेक अ लॉन्ग वॉक, नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन होगा ए, टू कीप ट्रिकी ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। उन्होंने कहा था कि ट्रिकी को आप एक स्ट्रिक्ट डाइट पे, प्रतिबंधित डाइट के ऊपर रखो ताकि उसका जो वेट है वो कंट्रोल हो सके। What did Tricky wear? ट्रिकी ने क्या पहन रखा था? A black coat, a little tweed coat, little black coat, he had nothing to wear. तो इसका ऑप्शन है B, a little tweed coat, वो पहन रखा था उसने। What was the name of the greyhound? greyhound का नाम क्या था? यानी जो greyhound जो कुत्ता था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था जोए। तो ये जो खतरनाक कुत्ता था इसका नाम था जोए। When was Tricky brought back to Mrs. Pemfrey? मिसेस पेम्फ्रे के पास में ट्रिकी को कब लाया गया? तो आफ्टर 20 डेज, आफ्टर अ मंथ, आफ्टर 25 डेज। तो इसका आंसर है आफ्टर 15 डेज। 15 दिन के बाद ट्रिकी को वापस लाया गया। क्वेश्चन एंड आंसर्स इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उनको आपको 20 से 30 शब्दों में उनके उत्तर लिखने होते हैं। Why is Mrs. Pemfrey worried about Tricky? मिसेस पेम्फ्रे जो हैं वो ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों थी? मिसेस पेम्फ्रे इज़ worried about Tricky because he appeared to be tired and inactive. वो उसके बारे में इसलिए चिंतित थी, worried थी, क्योंकि वो बहुत थका हुआ और inactive यानी बहुत ही ज़्यादा सुस्त दिखाई दे रहा था। It seemed he had no energy. ऐसा लगता था कि उसकी बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, यानी वो शक्तिहीन सा महसूस हो रहा था। What does she do to help him? Is she wise in this? उन्होंने उसको सही करने के लिए, अच्छा करने के लिए अपनी तरफ से क्या किया? क्या वो सही कर रही थी? She gave him some extra food to replenish his lost energy. वो उसको कुछ एक्स्ट्रा खाना, भोजन दे रही थी ताकि वो अपनी खोई हुई जो ताकत है उसको वापस रिकवर कर सके। शी गेव हिम सम माल्ट, वो उसको, उन्होंने उसको खाने के लिए थोड़ा जौ दिया, कोल्ड लिवर ऑयल दिया, एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स इन ऑर्डर टू मेक हिम स्लीप। और वो रोज़ इसको एक कटोरा हॉर्लिक्स का दूध भी देती थी ताकि वो आराम से सो सके। तो ये सब चीज़ें उसके लिए एक्स्ट्रा थी जो ज़बरदस्ती उसको दे रही थी, ये सोच के कि शायद ये कमज़ोर हो गया, इसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, बल्कि वो मोटा होता जा रहा था। नो, शी इज़ नॉट वाइज इन दिस। बिल्कुल भी सही नहीं कर रही थी वो इस चीज़ के अंदर। बिकॉज, क्योंकि ऑल दिस ओवर फीडिंग मेड हिम टेरिबली सिक। क्योंकि ये एक्स्ट्रा ज़्यादा खाना जो उसको खिला रही थी, ओवर फीडिंग यानी ऊपर से ऊपर बिना ज़रूरत के जो हम खिलाते हैं कोई चीज़ को तो उसको ओवर फीडिंग बोलते हैं। ओवर फीडिंग के कारण यानी एक्स्ट्रा खाना खिलाने के कारण वो उसको बहुत ही तरह से बीमार करते जा रही थी, जिससे कि वो टेरिबली सिक हो गया, यानी बहुत ही भयंकर रूप से बीमार हो गया था। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी? इस कहानी में आई का क्या मतलब है? इन दिस स्टोरी आई रेफर टू द ऑथर ऑफ दिस एपिसोड। इस कहानी में आई का मतलब इस कहानी के लेखक हैं मिस्टर हैरियट, जिनका नाम है, और वो एक वेटरिनरी सर्जन भी हैं, यानी जानवरों के सर्जन भी हैं, डॉक्टर भी हैं। हु क्योर्ड मिसेस पेम्फ्रेज पेट डॉग ट्रिकी? जिन्होंने मिसेस पेम्फ्रे के जो पालतू कुत्ता है ट्रिकी, उसको ठीक किया। इज़ द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? क्या जो इस कहानी के जो लेखक हैं, जो डॉक्टर भी हैं, क्या वो उतने अमीर थे जितने कि मिसेस पेम्फ्रे थी, यानी जो ट्रिकी की मिस्ट्रेस थी, मालकिन थी, उनके जितने अमीर थे क्या? नो, नहीं। द नरेटर डजंट सीम टू बी
एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, यानी कि जो लेखक हैं वो मिसेस पेम्फ्रे के जितने अमीर नहीं दिखाई देते थे, यानी जो ट्रिकी था उसकी मालकिन के जितने अमीर नहीं हैं, क्योंकि बिकॉज ही कुड नॉट अफोर्ड टू टेक एग एंड वाइन ड्यूरिंग द मील, क्योंकि वो अपने खाने के दौरान अंडे और वाइन पीना एफर्ट ही नहीं कर सकते। वो भी उन्होंने तब पिया जब वो ट्रिकी के लिए भेजा जाता था तो वो उसका आनंद लेते थे। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि वो उतने अमीर नहीं थे। हाउ डज़ ही ट्रीट द डॉग, उन्होंने मिस्टर हैरियट ने उस कुत्ते को कैसे ठीक किया। ही ट्रीट्स द डॉग बाय कीपिंग हिम अंडर हिज ऑब्जर्वेशन, उन्होंने सबसे पहले उसको रखा अपने ऑब्जर्वेशन में, यानी अपने ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अपने संरक्षण में रखा, अपने ध्यान में रखा। वो उसको ऑब्जर्व करते रहे, देखते रहे कि उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बदलाव देख पा रहे हैं। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, सबसे पहले उन्होंने उसको 2 दिन तक खाना नहीं दिया और बहुत सारा पानी दिया फॉर 2 days। लेटर उसके बाद में ही कीप्स हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट एंड गिव्स हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही संतुलित डाइट उसको खाने के लिए दी और साथ साथ में उसको एक्सरसाइज भी करवाई, तो इससे वो ठीक हो गया। वाई इज़ ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, कि आखिर में उनको एक बार ऐसा लालच क्यों आया, वो इस चीज़ की तरफ झुकाव उनका क्यों हुआ कि वो ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट की तरह रख लें अपने हॉस्पिटल में, जबकि वो रिकवर हो गया था। ही इज़ टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, वो इसलिए आकर्षित हुए उसकी तरफ कि उसको अपने यहाँ पे एज अ परमानेंट गेस्ट रख लें, अतिथि के रूप में रख लें, बिकॉज क्योंकि दिस इंश्योर्ड द सप्लाई ऑफ फ्रेश एग्स एंड बॉटल्स ऑफ वाइन फ्रॉम मिसेस पेम्फ्रे टू हिज हाउस, क्योंकि इससे उनके पास में जब तक ट्रिकी वहाँ रहता तब तक उनके पास रोज़ अंडे और फ्रेश वाइन मिसेस पेम्फ्रे भेजती रहती और उस चीज़ को खाने में उनको बहुत आनंद आने लग गया था मिस्टर हैरियट को और उनके स्टाफ को। तो वो चाहते तो इसको और ज़्यादा लंबा खींच सकते थे, रख सकते थे उसको अपने पास में, विच ही एन्जॉयड इमेंसली ड्यूरिंग हिज मील, जिसको वो बहुत ही मज़े से मस्ती करते थे, यानी उसको एन्जॉय करते थे, उसका आनंद लेते थे, भरपूर तरह से पूर्ण आनंद लेते थे अपने भोजन के दौरान। मील का मतलब होता है जब वो खाना खा रहे होते थे, तो जो भी चीज़ें मिसेस पेम्फ्रे अंडे वाइन ये सब चीज़ें भेजा करती थी उनको वो खाते थे और बहुत मज़े करते थे, क्योंकि वो ट्रिकी को नहीं खिला रहे थे, क्योंकि वो उसके लिए सही नहीं था। तो इस चीज़ को देखते हुए उनका एक बार मन किया कि मैं ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट भी रख सकता हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। वाई डज मिसेस पेम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, मिसेस पेम्फ्रे को ऐसा क्यों लगा कि जो कुत्ता जो है, जो उनका पपी है ट्रिकी, वो एकदम ठीक हो गया है, उसको सर्जरी के से ठीक किया हो गया, यानी शल्य चिकित्सा के द्वारा उसको ठीक किया गया है। मिसेस पेम्फ्रेज पेट डॉग ट्रिकी इज़ हॉस्पिटलाइज्ड एट द सर्जरी, सबसे पहले तो उसको भर्ती किया गया था सर्जरी हॉस्पिटल में, यानी शल्य चिकित्सा के अस्पताल में, ऑफ द वेटरनरी सर्जन मिस्टर हैरियट, और वो किसका था, जानवरों का जो अस्पताल था वो मिस्टर हैरियट का था, शल्य चिकित्सा अस्पताल जो था। इन 2 weeks ट्रिकीज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लीथ, और 2 हफ्ते में ट्रिकी को बदल दिया गया था एक पतले और हार्ड मसल्ड एनिमल के रूप में, यानी वो पतला भी हो गया था और उसके मसल्स भी स्ट्रॉन्ग हो गए थे। मिसेस पेम्फ्रे थिंक्स दैट ट्रिकी हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय सर्जरी, इसलिए मिसेस पेम्फ्रे जो हैं उनको ये लगा कि ट्रिकी को बदल दिया गया है, उसको सर्जरी के कारण ये सब कुछ ठीक किया गया, क्योंकि वो बहुत मोटा था और बिना सर्जरी के इतनी जल्दी वो कैसे ठीक हो सकता है। तो उसको उन्होंने कहा कि आपने तो इसको बिना कोई सर्जरी के ही इस तरह से ठीक कर दिया जैसे कि इसको आपने सर्जरी से ठीक किया हो। देयरफॉर शी थिंक्स सो, इसलिए उनको ऐसा लगा कि मोटा सा जो उनका सुस्त सा जो डॉगी वहाँ छोड़ा गया था, जो डॉक्टर उनके घर से लेके आए थे, और अब जब वो लेने आती हैं डॉगी को तो वो बिल्कुल पतला और हार्ड मसल्ड और एक्टिव था, उसको देख के वो बहुत खुश होती हैं। तो उनको लगता है कि 15 दिन के अंदर इतनी जल्दी रिकवर हुआ है, इसका मतलब इसकी सर्जरी की गई है, यानी इसको शल्य चिकित्सा दी गई है। जबकि हुआ ये था कि जो डॉक्टर है हैरियट, उन्होंने उसका सिर्फ खाना पीना जो है उस पर कंट्रोल कराया था और उसको जो एक्सरसाइजेस थी वो दी गई थी और उसको आम डॉग्स के बीच में रखा गया था ताकि वो थोड़ा एक्टिव हो सके। What kind of a person do you think the narrator veterinary surgeon is? किस तरह का व्यक्ति आपको लगते हैं मिस्टर हैरियट, जो एक जानवरों के डॉक्टर भी हैं? Would you say he is tactful as well as full of common sense? क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि उनको पता था कि किस जगह किस तरह से दिमाग लगा के और अपने कॉमन सेंस से वो उसको ठीक
कर सकते हैं। द नरेटर इज़ अ स्किल्ड वेटरनरी डॉक्टर। सबसे पहली बात कि वो एक प्रशिक्षित डॉक्टर थे, जानवरों के डॉक्टर माने गए हैं। ही टैक्टफुली, उन्होंने बहुत ही तरीके से लिसन्स अबाउट ट्रिकीज़ अनहेल्दी कंडीशन। सबसे पहले उन्होंने उसकी अनहेल्दी कंडीशन यानी कि किस तरह से वो इतना ज़्यादा अस्वस्थ है उस परिस्थिति के बारे में सुना। बट ही नोज़ वेल हाउ टू टैकल द केस। लेकिन वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि इस केस को यानी ट्रिकी को किस तरह से ठीक करना है। ही इज़ फुल ऑफ कॉमन सेंस। उनमें कॉमन सेंस भी बहुत अच्छी थी, यानी वो तुरंत सोच सकते थे कि किस व्यक्ति को या किस जगह पे किस जानवर को कैसे ठीक किया जाना है। दैट इज़ वाई ही सक्सीडेड इन ट्रीटिंग ट्रिकी। इसीलिए वो ट्रिकी को सफल हो गए ठीक करने में। सक्सीडेड यानी उनको सफलता प्राप्त हुई ट्रिकी को जल्दी ठीक करने में विदाउट मेडिसिन, और उन्होंने ट्रिकी को कोई मेडिसिन भी नहीं दी। तो सबसे पहली बात वो टैक्टफुली सुना उन्होंने। जब उन्होंने उसको टैक्टफुली सुना यानी बहुत ध्यान से पूरी बात को सुना और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो उसकी केस हिस्ट्री थी उसको समझ लिया कि इसको किस तरह के इलाज की ज़रूरत है। तो बिना सर्जरी बिना मेडिसिन के ही उन्होंने इसको ठीक कर दिया। डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम। आपको क्या लगता है कि ट्रिकी खुश था जब उसको घर ले जाया जा रहा था। ट्रिकी वॉज इमेंसली इलेटेड टू गो होम। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि उसको घर लेके जाया जा रहा है। नाउ ही विल, वॉट डू यू थिंक विल हैपन नाउ। और अब क्या होगा जब वो घर चला जाएगा। नाउ ही विल बी अगेन अलाउड टू ओवर ईट एंड विल अगेन फॉल इल। हमें ऐसा लगता है कि दोबारा अब मिसेस पेम्फ्रे जो हैं उसको घर ले गई हैं, उसको वापस खिलाएंगी पिलाएंगी और वो दोबारा बीमार हो जाएगा। ओइंग टू लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड ओवर ईटिंग एट मिसेस पेम्फ्रेज हाउस। क्योंकि वो मिसेस पेम्फ्रे के घर पे वापस बहुत ज़्यादा ओवर ईट करेगा, ऊपर थली खाएगा और कुछ एक्सरसाइज भी नहीं करेगा तो दोबारा बीमार हो जाएगा, हमें ऐसा लगता है। ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पेम्फ्रे। मिसेस पेम्फ्रे का चरित्र चित्रण कीजिए। मिसेस पेम्फ्रे इज़ अ रिच लेडी। सबसे पहली बात कि वो बहुत ही अमीर औरत हैं। शी इज़ एन एनिमल लवर। उसको जानवरों से बहुत प्यार है क्योंकि वो ट्रिकी से बहुत प्यार करती हैं। शी लव्स ट्रिकी हर डॉग वेरी मच। वो अपने कुत्ते ट्रिकी से बहुत प्यार करती हैं। शी ओवरफेड ट्रिकी लविंगली। वो अपने डॉग को ओवरफेड करती हैं यानी ऊपर थली खिलाती रहती हैं, जैसे उसको भूख नहीं है तो भी उसको खिलाती रहती हैं और वो सोचती हैं कि ये उनका प्यार है उसके लिए। ट्रिकी फॉल इल ड्यू टू ओवर फीडिंग। और इसकी वजह से ट्रिकी बीमार पड़ जाता है क्योंकि वो उसको खिलाती रहती हैं सोच के कि ये शायद सुस्त हो गया है, इसको और एनर्जी की ज़रूरत है। बट शी डजंट रिस्ट्रिक्ट हिज डाइट। वो उसकी डाइट को कंट्रोल नहीं करती हैं, यानी उनको ये ध्यान नहीं देती हैं कि अब मुझे इसकी डाइट को कंट्रोल करना चाहिए। उसके खाने पीने पे कोई तरह का प्रतिबंध नहीं लगाती, आगे से आगे ज़्यादा उसको खिलाती रहती हैं। एंड डजंट गिव हिम एक्सरसाइज डिस्पाइट। और इसके अलावा वो उसको एक्सरसाइज भी नहीं करवाती। द वेटरिनरी सर्जन्स वार्निंग, यानी कि जो जानवरों के डॉक्टर हैं मिस्टर हैरियट, उन्होंने उनको वार्निंग भी दी थी, उनको सावधानी किया था, चेताया था कि आप इसको एक्सरसाइज कराइए नहीं तो बीमार हो जाएगा, और वो आखिर में होता भी है। शी इज़ ग्रेटली कंसर्न अबाउट हिज वेलबींग। जबकि वो उस अपने डॉगी के लिए बहुत ज़्यादा उसके स्वास्थ्य के लिए कंसर्न भी थी, यानी चिंतित भी थी, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से उसको वो ठीक करें, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि ओवर पैम्परिंग की वजह से, ओवर फीडिंग की वजह से वो जो डॉगी है वो उनका बीमार होता जा रहा है। शी हैज़ गिवन ट्रिकी कम्फर्ट्स विथ ऑल मीन्स। उसने सारे आराम दे रखे थे ट्रिकी को, जितने भी वो दे सकती थी। What would you do if you were in the narrator's place? आप क्या करते अगर आप नरेटर की जगह पे होते तो, यानी लेखक की जगह अगर आप होते तो आप क्या करते। If I were in the narrator's place, I would openly tell Mrs. Pamphray. अगर मैं लेखक की जगह होता तो मैं बिल्कुल खुले रूप से मिसेस पेम्फ्रे को कह देता दैट हर डॉग नीडेड नेचुरल एनवायरनमेंट, एक्सरसाइज एंड रिस्ट्रिक्टेड डाइट एंड नॉट सर्जरी। तो मैं उनको 4 चीज़ें कहता कि आपके डॉगी को सबसे पहली बात प्राकृतिक वातावरण चाहिए, यानी नेचुरल एनवायरनमेंट चाहिए। दूसरे नंबर पे इसको एक्सरसाइज करवाइए, और तीसरा इसकी डाइट जो है उसको आप रिस्ट्रिक्ट करिए, और इसको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आप अगर करेंगी तो ये ठीक हो जाएगा। तो बच्चों, हमने देखा कि किस तरह से ये क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि मिसेस पेम्फ्रे ने कितना पैम्पर किया अपने ट्रिकी को। अब आप इन क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा लिख के। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में
सेफ रहिए। थैंक यू।